अब मिठाई में क्या हुआ कि एक व्यक्ति इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर खींच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, इधर की ओर खींच रहा है। ठीक, मान लो कि इसमें रस्सी बांधा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है और इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और यहाँ पे भी एक आदमी है और वो भी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो क्या ये इधर जाएगा, क्या ये इधर जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं जो फिजिकल क्वांटिटी में होता है स्केलर और वेक्टर। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि क्या स्केलर होता है और वेक्टर क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देर के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर के अंत में कुछ नया और ख़ास दिखने वाला है आपको, तो एंड तक देखिए, एंड को मिस मत कीजिएगा। तो और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी हमारे वीडियो आपके तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, वेक्टर और स्केलर। हाँ, तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्केलर और वेक्टर है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का एक तरह से क्या है उसको बोल सकते हैं, वो एक पार्ट है, वो क्या है, टाइप है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, पार्ट और टाइप। फिजिकल क्वांटिटी हम बिल्कुल बेसिक से इसको करने वाले हैं, तो आप लोग हम हमारे साथ बिना स्किप किए इसको लगातार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है फिजिक्स में कि जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्या हो, वस्तु हो, जिसको किसी तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। कोई भी अमाउंट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम इसका डिफिनेशन करें तो डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा द क्वांटिटी which can be measured is फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग नाप सकते हैं, मतलब उसको हम जान सकते हैं कि कितना है, उसका अमाउंट पता कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि और भी कुछ होती है। जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी है कि एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी में कितने पार्ट होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम लोग देखें स्केलर और वेक्टर की ओर से, तो फिजिकल क्वांटिटी are divided into two parts। ठीक है, वो टू पार्ट्स कौन कौन है, पहला है स्केलर और क्या है, एक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सके, उसको स्टडी कर सके और इजीली समझ सकें। तो दो पार्ट में बांटा गया है, एक है स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है,
वैसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम देखें फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा मास, टेम्परेचर, ठीक है, फिर हो जाएगा वॉल्यूम। इसी प्रकार से जो भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे फोर्स, ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इन सबको हम इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, अपने बारे में इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो इरेज करें इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्या आएगा, अब हम लोग का इसके बाद में आएगा स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लगाइए स्केलर। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अदिश। ठीक है, अदिश, अदिश राशि बोलते हैं या तो सिर्फ अदिश बोलते हैं। ठीक है, अदिश राशि या अदिश। तो स्केलर क्या है, अदिश का मतलब पता चल रहा है सबसे, जिसमें क्या होगा, दिशा नहीं होगी। क्या होगा, दिशा नहीं होगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो कितना है ये हमको पता चलता है। इसी प्रकार से जो स्केलर है उसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, स्केलर में होगा द क्वांटिटी विच हैव magnitude but no डायरेक्शन। ठीक है, देखिए मतलब स्केलर में क्या है कि इसके पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, इसका क्या होगा, परिमाण तो होगा, मतलब ये कितना है ये तो पता चलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन का है, किस डायरेक्शन का है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस पेन की, तो अगर ये पेन 10 ग्राम का है तो ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि ये 10 ग्राम का है। ये तो नहीं है कि हाँ इसका 10 ग्राम क्या है, उत्तर दिशा की ओर 10 ग्राम का वजन है। ठीक है, ये तो नहीं कि पूर्व दिशा की ओर इसका 10 ग्राम का वजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा से जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन से कोई इसका लेना देना नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा डायरेक्शन से, वो क्या कहलाएगा, हमारा सीधा क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में हमारा हो सकता है, एग्जाम्पल में कह सकता है मास हो सकता है, ठीक है, टाइम हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक, इतने समझ में आ गया अदिश राशि क्या है। अब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में, यानी सदिश के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश। सदिश, इसका मतलब क्या है, सिंपल देखिए, जब स्केलर था उसका हिंदी का था अदिश था, मतलब उसमें दिशा नहीं थी, और ये क्या है, सदिश है, मतलब दिशा के साथ होगा। इसका क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इसके साथ में होगा। इसका अगर हम इसको नापेंगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन का
है। जैसे देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, समझ में आ रहा है। जैसे में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे देखिए अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स हमेशा कोई, अगर हम इस पेन के ऊपर अगर हम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो हम कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ये भी होगा, और किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं ये भी मायने रखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी क्या हो जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ, उसका परिमाण के साथ क्या हो, उसके डायरेक्शन से भी मतलब हो, उसका डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर ये पेन यहाँ था तो हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ कर दिया, तो इस यहाँ से जो इस तरफ की जो डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज की, इसका यहाँ से उठाकर यहाँ किया, इतना दूर जो किया वह क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और इस डायरेक्शन में किया, कौन से डायरेक्शन में किया वो क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक क्या होगा, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतना अरेंज करें। अब देखिए एक चीज आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जो हमारे पास जो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो कौन सी राशि होगी, स्केलर होगा या तो फिर वेक्टर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्केलर है कि वेक्टर है। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इस इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर, मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड में बताया है, तो आप लोग एंड को जरूर देखें ताकि इसका क्वेश्चन आपको पता चल सके। तो चलिए हम अभी इसको रहने देते हैं और आगे देखेंगे इसको। अभी हम बात कर लेते हैं स्पेशली वेक्टर की, जिसमें हम देखेंगे वेक्टर क्या होता है और स्केलर में अक्सर क्या होता है। कुछ मेन चीजें होती हैं वेक्टर में, और भी अधिक। स्केलर उतना टफ नहीं होता वेक्टर के मुकाबले, क्योंकि वेक्टर में क्या होगा, एडिशन का दूसरा नियम होगा। ठीक है, जैसे देखिए स्केलर के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। स्केलर क्या है, जैसे देखिए स्केलर में क्या होगा, हम लोग अगर कोई भी अगर ईंट लेते हैं, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, ईंट लेते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, जो कि क्या है 5 kg का है। ठीक है, कितना kg का है, 5 kg का है। और हम एक ब्रिक लेते हैं, दूसरा ब्रिक लेते हैं, वो भी कितना है, वो भी हमारा क्या है 5 kg का है, 5 kg का है। ठीक है, इसमें तो कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ, और ना ही हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये केजी है जो कि मास है, और मास क्या है हमारा
वेक्टर है, सॉरी स्केलर है। मास का है हमारा स्केलर है, तो स्केलर में हम लोग को डायरेक्शन से कोई मतलब होता नहीं है। अब देखिए मास को अगर ऐड करना है तो 5 kg का ये है, 5 kg का ये है और 5 kg का ये है। मतलब अगर हम दोनों ईंटों को मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये दोनों को बराबर हो जाएगा। जैसे 5 + 5 बराबर 10 kg हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में कैसे होता है वह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेक्टर के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। ये था थोड़ी सी स्केलर के बारे में कहानी, जो कि जानना जरूरी था और शायद ये आपको पता भी हो। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, और इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए जो वेक्टर होता है उसमें हम लोगों को एडिशन प्रॉब्लम कैसे आती है। अब बोले हो कि देखो, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या है कि जो जिस तरह से हम लोग स्केलर को जोड़ देते हैं 5 + 5 kg, उस तरह से हम लोग इसको भी जोड़ सकते हैं 5 न्यूटन + 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन देखिए अगर अगर क्या होगा कि अगर कोई भी एक चीज़ है, मान लेते हैं कि ये क्या है, मिठाई है, क्या है, मिठाई है। मिठाई तो अक्सर सभी को पसंद होता है ना। अब मिठाई में क्या हुआ कि एक व्यक्ति इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर खींच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, ठीक। मान लो कि इसमें रस्सी बांधा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है और इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और यहाँ पे भी एक आदमी है और वो भी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो क्या ये इधर जाएगा, क्या ये इधर जाएगा, बताइए, क्या ये इधर जाएगा। देखिए थोड़ी सी बल ये इधर की ओर लगाएगा और ये इधर की ओर लगाएगा, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो इधर ट्रेवल करेगा, समझ में आ रहा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इधर जाएगा, या तो फिर क्या स्पेशली इधर आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए क्या करेंगे हम, इसका एडिशन का दूसरा रूल होता है, जिस रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो जो वेक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब जो वेक्टर में क्या होता है वो हम लोग को डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। तो अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं कि एक कोई राशि है, ये क्या है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे, ठीक है, शो करेंगे वेक्टर ऊपर कर देंगे, मतलब हम लोग एरो का चिन्ह देंगे कि ये इधर से ये इधर की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या है, एक वेक्टर है, समझ में आ गया। और कैसे हम लोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन भी देकर, ठीक है। और अच्छा, ये लाइन जो हम लोगों को दी है इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी और कर लेते हैं, और क्या होता है, और कुछ भी होती है इसके बारे में, ठीक है। वो क्या है, जैसे देखिए ये लाइन हम लोग क्या है, एक तरह से डायरेक्शन को दिखाएगी। तो डायरेक्शन को दिखाने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। जो डायरेक्शन को दिखाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो फिर और भी कहीं क्या हो, लाइन हो जिसका, द लाइन, अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो हो सकता है क्या, द लाइन विच हैज इनिशियल, मतलब ये मान लेते हैं अगर ये इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड
फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अगर ये फाइनल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको P मानते हैं और इसको Q मानते हैं, पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। कैसे, जब किसी लाइन को क्या हो जाएगा, द लाइन विच हैज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर डायरेक्टेड, मतलब दिखाया गया हो, डायरेक्टेड। समझ में? हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी क्यू, देन हम कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि जो लाइन है वो किधर जा रहा है, पी से लेके क्यू की ओर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, शो करेंगे, मतलब दिखाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, और ये हम लोगों को पता चलेगा। तो ये बात थी किसकी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की। देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में क्या होता है, पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो क्या पार्ट्स होता है, एक पार्ट्स होता है सपोर्टेड लाइन। सपोर्टेड लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अगर हम इसकी बात करें आगे तो क्या है, सपोर्टेड लाइन, सपोर्टेड लाइन। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो भी ये जो हमारे पास क्या है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, उसको सपोर्ट करने वाला लाइन, मतलब ये लाइन जिसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मतलब इसके ऊपर ही है। तो द लाइन ऑन विच द डायरेक्टेड लाइन segment lies is called supported line। सपोर्टेड लाइन, इसका मतलब क्या है कि जिस लाइन के ऊपर ये लाइन सेगमेंट लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सपोर्टेड लाइन कहलाएगा। और एक पार्ट क्या होता है, और पार्ट होता है हमारा डायरेक्शन का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अगर डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये क्या है, डायरेक्शन का क्या है, एक तरह से डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन हम लोगों को क्या होगा, पता चलेगा, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये पीक से क्यू की ओर जा रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, इरेज करिए इसको। देखिए हम लोगों ने स्केलर के बारे में और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में और वेक्टर के बारे में कुछ जाना। देखिए वेक्टर में स्पेशल क्या क्या होता है, ये तो एक स्पेशल होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, ए वेक्टर से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाते हैं ए के ऊपर ये हो गया और इसका मॉडुलस। ठीक है, अगर हम इसका मॉडुलस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया। अगर हम लोग वेक्टर का क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे, मोड लगा देंगे, तो क्या कहलाएगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और हम लोग इसको और भी किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट कर सकते हैं बड़ा, मतलब जो लेटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा गाढ़ा करेंगे, पूरा
बोल्ड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पूरा बोल्ड हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर का साइन कहलाएगा। हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। और क्या डिनोट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर सिर्फ ऐसे देंगे, एरो दें या ना दें, सिर्फ बार भी दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और ये कहलाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बात समझ में। अब एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था पीछे, ठीक है, और आगे की बात हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में करने वाले हैं। और जो हम लोगों ने इसका जो भी पार्ट बचा हुआ है वो भी मैं अगले ही वीडियो में जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि वो वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन को छोड़ा था, वो क्या था, इज इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर। ठीक है, यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं वेक्टर है, इसके पास तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, क्या है ये एक वायर है, ये क्या है, तार है। अगर इसमें अगर इधर प्लस है तो ये माइनस है। अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए कि अगर ये 5 एम्पियर का है, ठीक है, तो 5 एम्पियर इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये प्लस से लेके माइनस की ओर गति करेगा, मतलब इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, एक तरह से इसका डायरेक्शन भी हो गया। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है, और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी। तो यहाँ से तो इसको वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है, नो बिकॉज, क्योंकि देखिए वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा जो इधर की ओर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर की तरह इसका क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, बिकॉज वेक्टर एडिशन is not applicable for it। ठीक है, मतलब वेक्टर का जो एडिशन होता है, देखिए ये वेक्टर तो नहीं है, अब नहीं है, इसके लिए हमको वेक्टर के गुण को भी नहीं रहना चाहिए। तो वेक्टर जो एडिशन होता है, वेक्टर का जो एडिशन होता है, उस तरह का एडिशन इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इसका जो क्या होगा, वो प्रोडक्ट हम लोग गलत मिल सकता है। इसीलिए क्या होगा, ये वेक्टर नहीं है। मतलब जो वेक्टर का क्या होता है, अलग एक तरह से उसका एडिशन का लॉ होता है, मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है। ये भी हम लोग आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और जल्द ही हम आप लोगों को वेक्टर का एक लॉ जो कि एडिशन का लॉ होगा, वो हम आगे के लेक्चर में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।